फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आप संजय मौर्य। जो सेशन हम लोग करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो एक ऐसा सेशन है कि जिससे लोगों की जिंदगी तो बाद में बदलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ तब बदलती है जब हमारी सोच बदलती है। चाहे आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को या अनसक्सेसफुल लोगों को अगर कंपेयर करेंगे, सक्सेसफुल लोग जो सक्सेसफुल होते हैं जो लोग, उनकी फिलॉसफी में अंतर होता है और फिलॉसफी कहीं ना कहीं यहां से आता है। हार्डवेयर सेम होता है, सबका हार्डवेयर सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत चेंजेज है, बहुत ज्यादा अंतर है, जिसकी वजह से कुछ लोग यहां रह जाते हैं और कुछ लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं। Welcome to the Youth Empowerment Session, how to achieve your goals in this competitive era. Let me first introduce myself in front of dedicated and enthusiastic participants. I'm Engineer Sanjay Maurya, business coach, business consultant, and career counselor. My aim to empower youth and provide an opportunity how they can be secured their career in this competitive era, and also guide to those who involve in business that how they can multiply and grow their business in this 21st century. For this, I would like to thanks Geostar Groups and coordinator of Geostar Group, Dr. Ritu Jainji, for providing wonderful platform from where every participants are getting solution of their problems like career issues, career insecurities, and just because of your effort, most of the diverted peoples getting solution how they can secure and grow their career and how to achieve success in their life. So once again, thank you so much, Dr. Ritu Jainji, for your priceless effort. So now we are going to start our today's session. पार्टिसिपेंट्स को मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगी कि जिस समय हमारा ये पूरा वेबिनार चलेगा तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है जस्ट डू राइट ऑन द चैट बॉक्स। हम लोग उसे टाइम टू टाइम लेते रहेंगे या कुछ चैट्स को हम लोग आफ्टर द सेशन भी लेंगे। द सेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 45 आवर्स। सेशन के बाद हम लोग जो है 45 मिनट्स सॉरी, तो 45 मिनट्स के बाद हम लोग आपको एक फीडबैक लिंक प्रोवाइड करेंगे। फीडबैक लिंक के प्रोवाइड करने के बाद इट इज वेरी नेसेसरी टू फिल द फीडबैक फॉर्म। और हमारा सेकेंड सेशन यानी कि हमारा जो नेक्स्ट डे सेशन है वो 28 फेब को 12 PM पे एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोग माइंडसेट्स के बारे में बात करेंगे कि माइंडसेट्स कैसे हमारी बॉडी, हमारे स्किल, हमारे करियर को इफेक्ट करता है। और कल हम लोग लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको बात करेंगे कि किस तरीके से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम लोग सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि इंडस्ट्रीज में जाके एंटरप्रेन्योर बन जाइए या किसी और फील्ड में या एग्रीकल्चर में, बल्कि हम आपको पूरा रास्ता समझाएंगे कि किस तरीके से आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे आप घर बैठ के आप पैसा कमा सकते हैं जिससे आपकी करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करें और आगे अपने अचीवमेंट्स या अपने गोल्स को स्ट्राइव करें। सो आज के फीडबैक फॉर्म को भरना भी जरूरी है और कल के फीडबैक फॉर्म को भी भरना जरूरी है। दिस सेशन इज ऑफ 45 मिनट्स। प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपसे कहा कि गाड़ी में वही सवार होगा जिसकी लक है और लक के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो आई होप यू ऑल विल स्टे ट्यून, स्टे विद अस so that you can gain the knowledge from Mr. Sanjay ji. The stage is over to you, Mr. Sanjay ji. Hello everyone. Good evening. Now Sanjay Maurya here, business coach, business consultant and career counselor. दोस्तों, आप सारे लोगों का सबसे पहले जियो स्टार चैनल पे स्वागत है। And I would like to again thanks to Dr. Ritu Jainji for providing this such wonderful platform for you guys. कहते हैं क्यों जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस बात को लेके पूरा समझ सकता हूं कि आप सारे लोग, जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अलग करने की चाह रखता है। कोई भी पर्सन किसी की जिंदगी तो नहीं बदल सकता सर,
किसी की जिंदगी कोई, मैं यहां पे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ आपकी सोच को बदलने में आपका प्रयास जो है मैं प्रयास करूंगा। कहा जाता है अगर आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो हम शुरुआत सोच से करते हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे आज जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि हमारा माइंडसेट, हमारा जो सोच का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा माइंड पे बात करने से पहले कुछ चीजों पे मैं बात करना चाहता हूं कि एक्चुअली में हम लोग हैं क्या। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके जो है जर्नी तय कर रहा हूं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, जॉब लिया, जॉब माइंडसेट को भी देखा। फाइनली मैं बिजनेस एरियाज में भी गया, बहुत सारी चीजों पे रिसर्च आउट करा, बहुत सारे लोगों से मिला, सफल लोगों से भी मिला। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज देखा कि अगर जो लोग आज जीवन में कोई गोल देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, कुछ सोचते हैं, तो कुछ लोग उसको अचीव कर जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सपने देखते हैं और उनके लिए वो सपना सपना रह जाता है। दो हाथ दो पैर सबके पास में है, ब्रेन सबके पास में है, 24 घंटे सबके लिए हो रहे हैं, बट ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या फैक्टर हैं जो किसी को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देते हैं और किसी को फर्श पे पहुंचा देते हैं। आखिर में वो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई वो फैक्टर तो होगा जिससे शायद हम अवगत नहीं हैं। और मैं आज पूरा प्रयास करूंगा कि उस चीज से मैं आपको अवगत कराऊं। दोस्तों आज ये पूरा सेशन मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बिहाफ पे नहीं लेने आया, ना मैं यहाँ फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथ, ना मैं सीए, ना बीकॉम, मैं कोई ऐसे सब्जेक्ट पे बात नहीं करूंगा। आज जो मैं बात करूंगा पूरा का पूरा आपके प्रैक्टिकल लाइफ पे बात करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर सब्जेक्टुअल नॉलेज आपको आपके टीचर्स, आपके गुरु आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैंने जो पर्सनली अपने जीवन में कुछ फील करा, अनुभव करा, जो मैंने पाया, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार पता नहीं अच्छा हो रहा है, कभी मेरे साथ ये बुरा ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हम डाइवर्टेड रहते हैं, कोई भी पर्सन आता है हमको जो है कहीं भी घुमा के चला जाता है, हम परेशान रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस जहां में, इस यूनिवर्स में आपका रोल क्या है, आप क्यों आए हो, आपका रोल क्या है। जब ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया होगा, जब ईश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया होगा तो पृथ्वी पे बहुत सारी चीजों को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीजों को बनाया ईश्वर ने। और वो बनाता गया, बनाता गया, बनाता गया, ना जाने किस चीज की तलाश थी। लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तो उनको लगा कि अब मेरी तलाश पूरी हो गई, मेरी तलाश पूरी हो गई। और उन्होंने इंसानों से बोला अब सब कुछ तुम्हें करना है। ईश्वर को इंसान पे इतना भरोसा रहा कि उसके बाद ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। और मैं कभी देखता हूं, आज चीजों को एनालाइज करता हूं कि इंसान, बहुत सारे ऐसे इंसान ही हैं जिन्होंने कार बनाया, कार के शोरूम तक बनाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार खरीदने के बारे में सोच भी नहीं पाए। इंसानी है, कुछ तो डिफरेंसेस होगा, कुछ तो अंतर होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना देते हैं, कुछ लोग होते हैं रेंट पे भी घर के लिए सोचते हैं, घर खरीदने की तो दूर की बात है। कुछ तो फैक्टर होगा, कुछ तो अंतर होगा दोनों लोगों की जो है सोच में। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और मेरे को लगता है ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। मैंने इंजीनियरिंग करी, एजुकेशन लिया, पूरे डिवोशन के साथ मैंने पढ़ाई करी, लेकिन बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो जीवन में अधूरा सा लग रहा था। और कहते ना, हर एक इंसान के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है, कभी ना कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके दरवाजे पे दस्तक देती है कि जिसको वो खोलकर उसका स्वागत कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ और शायद आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है। सबसे जरूरी है ये चीज जानना कि आपकी वैल्यू क्या है। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, बहुत मीनिंगफुल कहानी है और मुझे लगता है कि आपको उसको समझना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो अपने उसके जीवन में कुछ बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा होता है, वो जो भी कुछ करने का प्रयास करता है उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते।
तो भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद में वो भगवान बुद्ध से क्या कहता है कि प्रभु मुझे ये बताओ इंसान के जीवन की क्या कीमत है। हम आ तो गए, हमको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या हूं, मुझे मेरी कीमत समझाइए, मेरी क्या कीमत है। भगवान बुद्ध ने उसको बोला ठीक है, अगर तुम्हें अपनी कीमत जाननी है तो जो मैं कहता हूं वो तुम करो। उन्होंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और उसके हाथ में दिया। उन्होंने उससे बोला कि इस पत्थर के टुकड़े को जाके तुम इसकी कीमत लगा के आओ, लोगों से मिलो और लोगों से पूछो कि इसकी क्या कीमत है। उसने बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया। तो सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाला इंसान था, उससे वो टकराया, उससे वो मिला। और जब उससे वो मिला तो उसने बताया कि देखो ये पत्थर है, मैं इसको देना चाहता हूं, मुझे इसकी कीमत बताओ, तुम क्या कीमत दोगे इसकी। सब्जी वाला जब उस पत्थर को देखता है कहता है तुम्हारा पत्थर बहुत अच्छा चमक रहा है, पत्थर बहुत अच्छा है, एक काम करो 4 किलो आलू ले लो और मुझे पत्थर दे दो। ये कहते हैं नहीं मुझे पत्थर नहीं बेचना। उसने बोला 1 बोरी आलू ले लो, मुझे पत्थर दे के जाओ। तो पर्सन कहते हैं कि मेरे गुरु ने बोला है कि मैं इसको नहीं बेचूंगा। वो आगे बढ़ते हैं, जब वो और आगे जाते हैं तो उनको एक फल बेचने वाला मिलता है और फल बेचने वाला कहता है उनसे वो जाके कहते हैं कि मुझे ये पत्थर आपको देना मैं चाहता हूं, इसकी कीमत आप मुझे बताओ। फल वाला कहता है तुम्हारा पत्थर बहुत अच्छा चमक रहा है। उसके दिमाग में चीजें आती हैं कि कोई हो सकता है प्रीशियस पत्थर हो, स्टोन हो। एक काम करते हैं 5 किलो संतरे ले जाओ, मुझे ये पत्थर दे दो। ये बोलते हैं नहीं मुझे नहीं बेचना है। वो बोलता है 4 बोरी संतरे में देता हूं, तुम इसको यहीं दे के जाओ। वो बोलते नहीं बेचना, बोलते संतरे के साथ मैं तुमको 10,000 रुपए और देता हूं, तुम इसको रख के चले जाओ। वो बोलता नहीं मुझे नहीं बेचना क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को मना किया है। वो और आगे बढ़ता है तो उसको एक सोनियान मिल जाता है जो सोने होने का जो काम करता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब उस सुनार के पास वो जाता है और उसको पत्थर दिखाता है कि इस पत्थर की क्या कीमत है, आप जरा मुझे बताइए। सुनार देखता है तो वो अचंभित हो जाता है कि इतना प्रीशियस स्टोन इसको कहां से मिला। तो सबसे पहले पूछता तुम्हें ये चीज मिली कहां से। वो बोलता कहीं से मिली, मुझे इसकी कीमत बताओ, इसकी कीमत क्या होगी। वो बोलता है इसकी कीमत मैं तुमको 5 लाख रुपए देता हूं, ये पत्थर यहीं छोड़ जा। बोला नहीं मैं ये पत्थर नहीं दे सकता। बोला मैं तुमको 10 लाख रुपए देता हूं, तुम ये पत्थर यहीं छोड़ जाओ। उसने बोला नहीं मुझे पत्थर नहीं बेचना। वो पत्थर लेके और आगे जाता है तो उसको एक जौहरी मिलता है और जब जौहरी से पूछता है कि आप क्या इस पत्थर की कीमत बताएंगे कि इस पत्थर की क्या कीमत होगी। दोस्तों जब जौहरी उस पत्थर को देखता है तो उसकी आंख की पुतली खड़ी हो जाती है। वो कहता है भाई मिला कहां से तुम्हें। वो बोलता है ये छोड़ो, ये बताओ इसकी कीमत क्या देंगे आप। उसने बोला इसकी पूरी ना 10 करोड़ ना 20 करोड़ पूरी कायनात भी बेच दें तो भी इसकी कीमत मैं नहीं लगा सकता। एक रुमाल निकालता है, उस पे वो रखता और उसकी परिक्रमा कहता है और कहता है कि तुम इसको बेचने आए हो, ये बिकाऊ नहीं है। वो बड़ा परेशान हो जाता है, ये हो क्या रहा है। वो परेशान होने के बाद वो लौट के बुद्ध जी के पास जाता है और उस सारी आप बीती को सही तरीके से सुनाता है। जब सारी आप बीती को सही तरीके से सुनाता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं यही है तेरी वैल्यू। तू चाहे अपने आप को 4 किलो आलू के भाव बेच दे, 2 बोरी आलू के भाव बेच दे, 4 बोरी संतरे के भाव बेच दे, 2 लाख रुपए में बेच दे, 50,000 रुपए में बेच दे, या अपने आप को इस लायक बना दे कि कोई तेरी कीमत ना लगा सके। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम सारे लोग अपने आप को आज के मार्केट में बेचने पे लगे हैं। मैं कहता हूं आप अपनी कीमत को बढ़ाने का प्रयास करिए, अपनी वैल्यूज को, क्योंकि आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं है। मैं एक दोस्त के पास गया, मेरा एक दोस्त बहुत परेशान था, तो हॉस्पिटल में मैं गया तो वो मैंने देखा कि उसके जो है हाथ में थोड़ी सी दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है। तो उसने मैंने बोला कि भाई क्या समस्या होगी। उसने बोला डॉक्टर ने बोला उंगली काटनी पड़ेगी, 2 लाख रुपए लगेंगे। तो 2 लाख रुपए उंगली काटने के, ऑपरेट करने के 2 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने उससे बोला कि तेरी उंगली हाथ में कितनी उंगलियां हैं। मैंने सोचा मेरे हाथों में कितनी उंगलियां हैं। 10 हैं, पैरों में 10 हैं, 20 हैं। 40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेके हम घूम रहे हैं।
हम अपने आप को सस्ते में बेच देते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइंडसेट आपका भविष्य डिसाइड करता है। बी ऑल आर, क्योंकि आज मैं जितने लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं दोस्त। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बड़ी ऑड सी लगे, लेकिन सच्चाई बोल के जाऊंगा। जो सच है वो सच है। हम सारे लोग बचपन से पैदा होते हैं तो हमें एक इंजेक्शन दिया जाता है बचपन से, और आज ये जो स्थिति है, चाहे वो हमारे देश की हो, चाहे हमारे समाज की हो, चाहे हमारी हो, वो उस इंजेक्शन का, उस डोज का कमाल है। हमारे बचपन में जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे बचपन से हमारे दिमाग में एक इंजेक्शन डाला जाता है, बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, बेटा तेरे को आईएएस बनना है, बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, बेटा तेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बेटा तेरे को ये करना है। और एक माइंडसेट के साथ में हमें एक माइंडसेट दिया गया। मैं कह रहा हूं ना कि आप वही बनते हो जो आपको माइंडसेट दिया जाता है, जैसा माइंडसेट आपका होता है। मैं नहीं कह रहा उन्होंने गलत माइंडसेट दिया, देते चले गए। हमारे समाज का माइंडसेट क्या है? फर्स्ट 25 ईयर रीड बुक्स, नेक्स्ट 25 years on paper, and next 25 years clear your tier wise of that paper. बेटा पहले 25 साल तक तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है, करेंगे, करना भी जरूरी है। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है एजुकेशन लेना सर। लेकिन जैसे ही 25 साल के होते हैं, तुरंत आपको बोला जाता अब कुछ कमा के ला, मेरी तो पूरी जमा पूंजी मैंने तेरी पढ़ाई पे लगा दी। अब कुछ कमा के लाने का मतलब यह है कि अब तुम जाओ और कहीं नौकरी करो। और हर एक परिवार यही बात बोल रहा है। समाज, मिडिल क्लास फैमिली की संख्या बहुत ज्यादा है, हर एक पर्सन यही बोल रहा है। एक माइंडसेट बना दिया गया है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, लॉयर बनेंगे, तभी हमारा कैरियर है, नहीं तो कैरियर नहीं है। और मेरे दोस्तों मैं बताऊं, अच्छी बात है ये सब चीजें बनना भी चाहिए, आपको प्रयास भी करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे मौके आपके आसपास के अंदर, आसपास में है, जिसको अगर ऑब्जर्व करो, जिसको आप देखो, तो आपको जीवन में कभी निराशा सा हाथ नहीं लगेगी। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि मैं एक बेरोजगार हूं या मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं। ये हमारे माइंडसेट का एक बहुत बड़ा जो है पार्ट होता है, जो जिससे हमारा परिवार भी प्रभावित होता, हम भी प्रभावित होते हैं, हमसे जुड़े बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट भी होता है, नेगेटिव माइंडसेट भी होता है। पॉजिटिव माइंडसेट वाले भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, इस जहां में पाए जाते हैं, इस समाज में भी पाए जाते हैं, नेगेटिव माइंडसेट वाले भी पाए जाते हैं। मैंने अक्सर देखा, व्हेन आई वाज माय बीटेक लाइफ, तो मैंने कुछ चीजों को रियलाइज किया। मैं एक दिन ऐसे अपने दोस्त से बोला कि यार मुझे एक कंपनी खड़ी करनी है, मुझे एक कंपनी बनानी है। क्योंकि जब मैं देखा अपने कॉलेज में कि यार इतनी ज्यादा होड़ लगी है, एक कंपनी आती है, कहती है मेरे को 5 लोग चाहिए, और उन 5 लोगों के लिए 500 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मेरे को लगा कि यार कंपनी चलाने वाला भी तो कोई इंसान ही होगा, क्यों ना कुछ ऐसा सोचे कि कंपनी खड़ी कर दे। तो मैंने अपने कुछ आसपास के लोगों से ये बातें डिस्कस करी कि यार हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों ना कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सोचें कि खुद की कंपनी डेवलप करें, कुछ नया सोचें। और आपको बताऊं दोस्तों, रिप्लाई क्या आता है? पागल हो गया है, जो तू सोच रहा है वो प्रैक्टिकल है ही नहीं, संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि हमें बचपन से हमारी जो माइंड में जो प्रोग्राम सेट किया गया है वो ये है, बेटा कुछ भी करना है, बस तेरे को नौकरी लेनी है, तेरे को नौकरी लेनी है। गलत नहीं है सर, लोग ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें मुझे एक बात समझाई गई, बड़ी बड़ी प्रैक्टिकली मैं सोचता हूं, और मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकल सोचना है। बड़ी नॉर्मल शॉर्ट जिंदगी मिली, कहते हैं ना सर। मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि गावा। ये इंसान की जो जीवन मिला है ना सर, ये बड़ा ही अनमोल है।
लोग अगर ऐसा बोलते, हमारे शास्त्रों में बोला गया, हमारे ग्रंथों में बोला गया है कि 84 लाख जन्मों के बाद अगर ये जीवन हमें मिला है सर, तो हम अपने जीवन को, अपने लाइफ को यूं ही जाया क्यों जाने दें। और मिला है वो भी बड़ा शॉर्ट जिंदगी मिली है, 50 से 60 साल की जिंदगी है मेरी। 20-22 साल, ऐसे बहुत सारे जितने भी लोग होंगे 20-22 साल अपने जीवन के जी चुके होंगे, और आज तक आपके जीवन में आपकी, मैं कहूं कि अगर आपकी पूरी जिंदगी आपकी एक फिल्म है, एक मूवी है, तो अभी तक आपकी मूवी सब जबरदस्त फ्लॉप रही है दोस्त। और इस मूवी के डायरेक्टर भी आप हो, इस मूवी के एक्टर भी आप हो, इस मूवी के विलेन भी आप हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है अपनी मूवी को हिट कराने की। कुछ लोग हिट करा देते हैं, कुछ लोग नहीं हिट करा पाते। तो मैं बड़ा प्रैक्टिकल सोचता हूं, और मुझे लगता है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। एक लिमिटेड लाइफ मिली है मेरे दोस्त, एक लिमिटेड लाइफ मिली है, और क्यों ना उस लिमिटेड एक हमें कुछ घंटे मिले हैं इस पृथ्वी पे, कुछ सेकंड्स मिले हैं, अगर आप उसको कैलकुलेट करो, कुछ घंटे कुछ सेकंड्स आपको मिले। लेकिन ये हमारे माइंडसेट का ही गेम होता है कि हम इन सब चीजों को समझ नहीं पाते, और इसलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं, और बार बार कभी किस्मत को कोसते हैं, कभी स्कूल कॉलेज को कोसते हैं, कभी मार्केट को कोसते हैं, कभी गवर्नमेंट को कोसते हैं, कभी कुछ नहीं मिला तो माँ बाप को ही कोस देते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि आपका माइंडसेट आपके भविष्य को प्रभावित करता है। आप दिन भर बहुत सारे काम करते हो, लेकिन कुछ समय अपने माइंडसेट पे भी दीजिए। 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं सर, 3 तरीके के माइंडसेट वाले लोग पाए जाते हैं। मैंने आपसे बोला, मैं अपने कॉलेज में था, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आपके भी उड़ाए जाते होंगे। आप उस भीड़ से हटकर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा और आपको दबा दिया जाएगा। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको दब के खत्म हो जाना है, या इतना ऊपर उठ जाना है कि लोग आपको टच भी ना कर पाए, आपको छू भी ना पाए। यह आपके ऊपर निर्भर करता है, या आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो मैंने क्या देखा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल सोच के साथ में चल रहा था। तो मुझे लगा अगर मुझे अपनी जिंदगी जीनी है तो एक अच्छी जिंदगी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए, मैं अपने परिवार को, अपने लोगों को दे सकूं, अपने समाज को, अपने देश को दे सकूं। ऊर्जा होनी चाहिए, और इसके साथ पैसा भी होना चाहिए। अगर अपने जीवन को आपको एंजॉय करना है, कभी आप सोचना कि अगर जीवन को एंजॉय करना चाहते हो तो आपके पास समय, पैसा और ऊर्जा अगर तीनों एक साथ मिल जाए तो शायद आपकी जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। अब इस चीज को पाने के बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। एक जिंदगी मिली है, और एक जिंदगी में बहुत सारे सपने खुद के भी हैं, परिवार के भी हैं, और लोगों के भी हैं। अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए करना है, क्योंकि समाज के भी ऋणी हम हैं और इस देश के भी ऋणी हम हैं। इस देश के लिए भी तो कुछ करना है। तो जब ये सब करने की सोच आपके अंदर आनी शुरू होगी, आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे कि आप ये कभी नहीं बोलोगे कि सर मैं बेरोजगार हूं, या इस बात को लेकर कभी नहीं डरोगे कि सर मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरी लाइफ में क्या होगा, मेरे पास जो है नौकरी नहीं लगी, अगर मैं जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो मेरी लाइफ क्या होगी। आप कभी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने मौके हैं दोस्त, जो आपको स्टार बना सकते हैं। और उस चीज को पहचानने, तब आप पहचान पाओगे। कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि तुम मेरे विराट स्वरूप को तब देख पाओगे जब तुम्हारे अंदर वो दृष्टि होगी। भगवान श्री कृष्ण उनको सबसे पहले वो दृष्टि देखते हैं जिससे उनके उस विराट स्वरूप को देख पाते हैं। तो आपको अपने जो दिमाग से जो दृष्टि है, दिमाग की जो दृष्टि है, उसको आपको खोलना पड़ेगा। तब आपको अपने अगल बगल में ऐसे तमाम अवसर दिखेंगे जिससे आपको लगेगा यार जिंदगी में तो कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता है। कोई घबराहट नहीं होगी, किसी बात का डर नहीं होगा, कोई फेलियर का डर नहीं होगा मेरे दोस्त, कोई भी डर नहीं होगा। अगर इंसान इतना अनमोल वस्तु है इस पृथ्वी पे, आप सोचो, अब चिड़िया से, प्रकृति हमें सिखाती है दोस्त, आप चिड़िया से सीखो। चिड़िया अपने
अपने आप को रहने के लिए अपना घोंसला बनाती है, अपना घर बनाती है, उस घर को बनाने के लिए तिनका तिनका इकट्ठा करती है। क्या पता एक तिनका लेके आई, आधी आई, कहती नहीं रहना, तिनका लेकर आती है, दोबारा वो कलेक्ट कर करके अपना घर बनाती है। हम तो इंसान है सर, हमें सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने दी, फिर हम किस बात को लेके घबराएं और किस बात को लेके परेशान हो। दोस्तों, 3 तरीके के माइंडसेट के लोग पाए जाते हैं। आप जितने भी ऑडियंस अभी जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं या जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपको दोस्त ये एनालाइज करना है कि आप किस माइंडसेट के जो है अंदर आते हो। और आपका, मैं बार बार बोलता हूं, आपका माइंडसेट आपके भविष्य को बनाता है। ये भी मैं प्रूफ करूंगा, ये भी मैं प्रूफ करूंगा। 3 तरीके के माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्त। पहला, पुअर माइंडसेट पीपल। आप समाज में रह रहे हो, समाज में सारे तरीके के लोग आपको मिलेंगे, सारे तरीके को, और इन्हीं लोगों के बीच में रहकर ही आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने जीवन में कुछ अच्छे मुकाम पे पहुंचना। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो आप किसी जो है सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, आप ये समझो कि सबसे पहले आप किस माइंडसेट के तहत आते हो, और ये सारे माइंडसेट के लोग आपको आपके अगल बगल मिल जाएंगे। पहला जो माइंडसेट होता है वो पुअर माइंडसेट पीपल होता है। पुअर माइंडसेट पीपल का नेचर आप समझ जाओगे कि अगर किसी से मिलते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस माइंडसेट का पर्सन है, क्या मुझे इनके साथ रुकना चाहिए, क्या मुझे इनके साथ समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पुअर माइंडसेट पीपल को अगर आपको ऑब्जर्व करना तो आप ये समझोगे ये हमेशा दूसरों की बात करेंगे। पुअर माइंडसेट पीपल के जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में बात करेंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, कभी समाज को ब्लेम करेंगे, कभी माँ बाप को ब्लेम करेंगे, कभी दोस्त को ब्लेम करेंगे। ये दूसरों को ब्लेम करते हैं, ये दूसरों के बारे में बात करते हैं, कभी खुद दूसरों की कमियों पे ध्यान देते हैं, दूसरों पे कमेंट करते हैं। अगर किसी पर्सन ने कुछ शुरू किया तो दूसरों पे कमेंट करना शुरू करते हैं, दूसरों पे कमेंट करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों को खिंचाइयां करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं। आपको मिलेंगे साहब, आपको आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। कहीं आप तो ऐसे नहीं। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट के प्रोडक्ट होते हो मेरे दोस्त। कहीं आप तो ऐसे नहीं। कहीं तो आप दिन भर बैठ के टॉक्सिक तो नहीं कर रहे हो, इधर उधर ले जाके लोगों की बुराइयां तो नहीं करते हो। अगर ऐसा करते हो तो आप इसको बंद कर दो, बदलें अपने आप, क्योंकि ये पुअर माइंडसेट आपको पुअर बनाएगा दोस्त। पुअर माइंडसेट आपको पुअर बनाएगा। आपका माइंडसेट आपके भविष्य को तय करता है। ये बार बार मैं आपको बात बोलूं। दूसरी जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं एवरेज माइंडसेट पीपल। एवरेज माइंडसेट पीपल। अच्छा, एवरेज माइंडसेट पीपल को अगर पहचानना है तो ये जो लोग होते हैं ये दिन भर प्रोग्राम में बिजी रहते हैं, पार्टी में बिजी रहते हैं, इंजॉयमेंट में बिजी रहते हैं। इनसे बोलो कि भैया कुछ सुनिए, कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को पार्टी करना है। उनको अपने सब्जेक्ट्स नहीं पता होते हैं, लेकिन अपने क्लास के हर एक पर्सन का बर्थडे पता होता है, क्योंकि क्यों? पार्टी चाहिए। आपको बताऊं दोस्तों, यही होता है। ये एवरेज माइंडसेट पीपल होते हैं। इनको दूसरों का, रिलेटिव का, दूर का, शादी, निमंत्रण सब पता होता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि छोटे छोटे इंजॉयमेंट में अपना समय और अपने दिमाग को खपत करते हैं, और इसलिए हमेशा ये एक एवरेज लाइफ जीते हैं। एवरेज लाइफ। इनके सामने अगर किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आप जाओगे, किसी जो है स्ट्रैटेजी को लेके बात करोगे, तो हमेशा आपको डिनाई करेंगे और आपके ऊपर हंसेंगे, और ये हमेशा बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है इस चीज को सुनने का, क्योंकि मेरे फंक्शन है, मेरे ये है वो है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं, आपकी जो कार्य प्रणाली, आपकी जो है सोचने, जिस तरीके से आप सोचते हो, जिस तरीके का माइंडसेट होता है, उसी प्रकार की चीजें आपके साथ घटित होनी शुरू हो जाती है। एवरेज माइंडसेट पीपल। कहीं आप ये तो नहीं। एनालाइज करो, क्योंकि जो इंसान खुद को एनालाइज नहीं कर पाता वो किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब नहीं बन पाता दोस्त। एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब उसका ख्वाब रह जाता है। एक जिंदगी मिली है साहब, एक जिंदगी, दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है साहब, और ये समय एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आने वाला है।
हो सकता है आपको मेरी बातें बहुत फिलोसफिकल लग रही हो, लेकिन सच्चाई तो यही है। सच्चाई यही है और इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो यार कि मैं सुना, तो बहुत सारी बातें हो सकता है आप सुने, मैटर ये करता है कि आपने इंप्लीमेंट करा, क्या आपने अपने ऊपर उसको अप्लाई करा। आपको भी जो बातें मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता हो, लेकिन आप अप्लाई नहीं करते हो। आपको लगता है ये सब कैजुअल है, आपको लगता है भला इन सब चीजों से भी कुछ होता है क्या। लेकिन बेटा एक समय के बाद ये सारी बातें आपको समझ में आने लग जाती है। थर्ड जो माइंडसेट पीपल होते हैं वो होते हैं ग्रेट माइंडसेट पीपल। ग्रेट माइंडसेट पीपल हमेशा बिजनेस, हमेशा आइडियाज की बातें करते हैं, हमेशा इन्वेंशन की बातें करते हैं, कुछ नया करने की बातें करते हैं, कुछ नई स्ट्रेटजीज की बातें करते हैं, नए फॉर्मूले को लेके बात करते हैं। वो अपना एक एक मिनट, वो अपना समय, अपना टाइम आइडियाज पे देते हैं, आइडियाज पे देते हैं सब। वो इधर उधर अपने समय को नहीं बर्बाद करते। और जब वो अपने समय को आइडियाज पे देते हैं तो यही वो लोग होते हैं जिनको हम सोचते हैं काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, काश मैं ऐसे होता। बेटा जब आपके पास उस चीज को करने का समय था तो आप अपने पार्टीज में बिजी थे, अपने जो है कॉलेज एंड बहुत सारे ऐसे एक्स फैक्टर होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कॉलेज के बाद हम क्या क्या करते हैं उन सब चीजों में बिजी थे। किसी पर्सन ने आपसे मिला और कहा कि मैं कुछ आइडियाज पे आपसे बात करना चाहता हूं, तो आप क्या बोलते हो? समय नहीं है मेरे पास। आप उससे बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। तो मेरे दोस्त, हो सकता है वो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी थी जो आपको जिंदगी बदल सकती थी, आपने मिस किया। क्योंकि कहा जाता है अपॉर्चुनिटी इज द गिफ्ट ऑफ गॉड बट फॉर दोज हू अवेल देम। अवसर हमेशा ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक उपहार होता है उसके लिए जो उसकी वैल्यू को समझे। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपका जो है माइंडसेट, आप अपने आप को किस माइंडसेट में रखते हो, थोड़ा इस पे विचार करिए। क्या आप कहीं पुअर माइंडसेट के अंदर तो नहीं आते? क्या आप कहीं एवरेज माइंडसेट लेके तो नहीं चल रहे हो? क्या आप ग्रेट माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो? और अगर आज जो भी कुछ कर रहे थे, जैसा भी माइंडसेट रहा होगा, पास्ट को बदला नहीं जा सकता दोस्त, लेकिन फ्यूचर को, भविष्य को हम अपने काम करने के तरीके से, अपनी सोच से भविष्य को और अच्छा कर सकते हैं। जितने सारे लोग आज इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, जिस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप एंथुसियास्टिक, आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, तभी आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में इस सेशन को अटेंड करने आए। और आप जिंदगी बदलने के पीछे मत भागो, पहले सोच को बदलो, जिंदगी तो अपने आप बदल जाएगी। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार क्या होता है, कुंभकार होता है और वो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। तो मिट्टी के बर्तन में वो क्या बना रहा होता है? वो एक चिलम बना रहा होता है। चिलम आप लोग जानते होंगे, बातों को पता होगा, नहीं पता होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो चिलम बना रहा होता है, तो उसकी पत्नी आती है और बोलती है क्या बना रहे हो? वो कहता है चिलम बना रहा हूं, बड़ी डिमांड है मार्केट में, अच्छी सेल है मार्केट में। तो उसकी पत्नी कहती है चिलम बनाने की बजाय आप सुराही क्यों नहीं बनाते? सुराही बनाइए, उसकी भी डिमांड है। अब भला पत्नी की बात कोई कैसे टाल सकता है? उसने बोला ठीक है, चलो देखते हैं, बनाते हैं। ये भी बात सही बोल रही, सुराही बना लेते हैं, बिकने से मतलब है। बनाना शुरू करता है, सुराही बना रहा होता है, तभी अचानक एक आवाज आती है, मिट्टी से एक आवाज आती है, क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो? तो कहता है सुराही बना रहा हूं। मिट्टी कहती है क्यों? उसने बोला विचार बदल गया, किसी ने आगे मेरा विचार बदल दिया, इसलिए मैं सुराही बना रहा हूं। तो मिट्टी कहती है तेरा विचार बदल गया तो मेरी जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो खुद भी जलती और दुनिया को भी जलाती। सुराही बन रही हूं, खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। दोस्त, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
कि जब आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, तो उससे केवल आपकी जिंदगी प्रभावित नहीं होती है, आपसे जुड़े सैकड़ों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो जाती है, आपके परिवार की जिंदगी प्रभावित हो जाती है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, आप सारे लोग यूथ हो, आप सारे लोग एक गोल्डन पीरियड में चल रहे हो, जो पीरियड ये डिसाइड करेगा कि आप बाकी की जिंदगी कैसे जिएंगे। मेरा ये आप लोगों को सलाह है कि अपने समय की कीमत को पहचानें, अपने माइंडसेट को सही करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना शुरू करें। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है, सर ये पॉजिटिव माइंडसेट आएगा कैसे? पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आता है? मैं कैसे बड़ा सोचूं? मैं कैसे कुछ अच्छा करूं? तो मैं आपको बताता हूं पॉजिटिव माइंडसेट कैसे आता है। पॉजिटिव माइंडसेट आता है आपके संगत से, आपके एनवायरमेंट से, आपका सलाहकार कौन है, इससे आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट आता है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जो चीजें देखी है, मैंने प्रैक्टिकली जो चीज ऑब्जर्व करता हूं, मैं उसी के बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल भी एकदम नाकारे हैं, मतलब कुछ नहीं हो रहा है आपसे, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं जीवन में। मैं कहता हूं दोस्त, केवल 6 महीने आप उन लोगों के साथ गुजारो जो ग्रेट माइंडसेट पीपल है। ये आपकी चॉइसेस है, ये मैं नहीं बदल सकता, ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अगले 6 महीने उन लोगों के साथ समय देना शुरू करिए, क्योंकि गलत काम को करने में हमें बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। और गलत चीजें, कहते हैं सर गलत आदतें डालनी नहीं पड़ती, गलत आदतें तो अपने आप लग जाती। आदतें तो अच्छी चीजों की डालनी पड़ती। आप एक परिवार में रहते हो, मान लीजिए एक परिवार है आपका, और एक ऐसा परिवार जो रोज सुबह 4 बजे जग जाता है, और रोज सुबह 4 बजे जग जाता है, और जगने के बाद वो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आपके परिवार में 8 लोग रहते हैं, 7 लोग सुबह जग के योगा कर रहे हैं और आराम से आप रूम में सोए। एक दिन आपको लगेगा यार सबसे नाकारा तो मैं ही हूं, मैं सो रहा हूं, बाकी लोग जाग रहे हैं। उस माहौल का फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप सुबह 4 बजे जगना शुरू कर दोगे और मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। आप रोज सुबह 4 बजे जगते हो, लेकिन अगले 6 महीने उन लोगों के साथ रहना शुरू करो जो 8 बजे सो के जगते। मैं गारंटी देता हूं आपकी नींद ही खुलेगी 8 बजे। संगत का असर पड़ता है मेरे दोस्त, संगत का असर पड़ता है। आप नेगेटिव माइंडसेट के शिकार होते हो या पॉजिटिव माइंडसेट के शिकार होते हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस संगत में रह रहे हो। हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे माइंडसेट पीपल भी होते हैं, खराब माइंडसेट पीपल भी होते हैं। ये चॉइस आपका है कि आप किसको चूज करते हो। ये आपको सोचना है कि आप किसको चूज करते हो और कैसे माहौल में आप रहते हो। आपका माहौल आपका भविष्य डिसाइड करता है। मैं आपके माहौल को देखकर बता सकता हूं कि आने वाले 5 साल बाद आप कैसी जिंदगी जिएंगे दोस्त। आपका माहौल आपकी जिंदगी को बनाता है, आपकी जिंदगी को बिगाड़ता है। अब आप अगर अपने आप को सही लोगों के संगत में, सही लोगों के संगत का मतलब मैं आपको समझाता हूं, अगेन एक बार और समझाता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका माइंडसेट सही हो गया, कहते हैं ना, अगर ये खेत को आपने सही कर दिया तो बीज कोई भी डालोगे वो फसल दे ही जाएगा। तो ये माइंड हमारा एक खेत की तरह है, और इस माइंड को अगर पॉजिटिव चीजें नहीं देंगे, कहते हैं ना कि खेत के अंदर अगर आप बीज नहीं डालोगे फसल नहीं उगेगी, लेकिन खरपतवार अपने आप उग जाएगी। तो हमारा माइंडसेट ऐसे ही होता है। हमने अगर पॉजिटिव लोगों के संरक्षण में अपने आप को नहीं ले गए, ग्रेट माइंडसेट पीपल के संरक्षण में हम अपने आप को नहीं ले गए, तो पुअर माइंडसेट और एवरेज माइंडसेट में अपने आप बन जाओ। माहौल का असर होता है। अब आप ये बोलो सर कोई फार्मूला मेरे को दे दो, लिख के मैं रट लूं और मेरा माइंडसेट बदल जाए। दोस्त ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और
अच्छा माइंडसेट वही इंसान बनाता है जिसके लाइफ में कोई गोल हो, जिसको पता हो कि मेरी वैल्यू क्या है, जिसके लाइफ में कोई ड्रीम्स हो, कुछ सपने हो जिसको पूरा करना चाहता हूं किसी भी फील्ड के अंदर। आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है, अच्छा जो है आपको सिंगर बनना है, आप किसी एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे लेवल पे जाना है, आपको बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको ऐसे माहौल को चूज करना पड़ेगा। वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। और हम जिस माहौल के अंदर रहते हैं दोस्त, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इस माहौल का सिनेरियो क्या है। एक स्टोरी में आपको समझाता हूं, स्टोरी के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आती है। मेरे को स्टोरी बहुत समझ में आती है, याद रहती है मेरे को लाइफ में बहुत मोटिवेशन मिलता है इन सारी स्टोरीज से। कि एक बार क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक गांव होता है, बहुत दूर में एक गांव होता है। उस गांव में पूरा अंधेरा होता है, रोशनी होती नहीं साहब, कोई रोशनी नहीं होती है। लोग जो है अंधेरे में ही खाते हैं, अंधेरे में ही पीते हैं, अंधेरे में ही रहते हैं, आदत पड़ जाती है। धीरे 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 एक इंसान क्या करता है कि कुछ दूर एक शहर होता है, उस शहर में जाता है। और शहर में जाने के बाद में वो देखता है यार यहां उजाला है, यहां तो रोशनी है, कितना अच्छा माहौल है। तो जब वो उजाला और रोशनी देखता है तो वहां से देखता है कि उजाला है किसकी वजह से, वहां से वो एक लालटेन लेके आ जाता है। और जब वहां से वो एक लालटेन लेकर आता है, तो मैं आपको बताऊं, जब वो अपने घर में उस लालटेन को जलाता है तो उसके घर में उजाला आ जाता है। 100 लोग रहते थे, एक के घर में उजाला, 99 लोग परेशान, इसके घर में उजाला कैसे, इसके घर में उजाला कैसे। आपस में बात होनी शुरू हो गई। पुअर माइंडसेट, मैं बोला ना पुअर माइंडसेट। किसी ने ये चीज नहीं सोची उजाला कैसे, उजाला कैसे। लोगों को बुरा लगने लग गया। तो जब लोगों को बुरा लगने लग गया तो उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि 400 किलोमीटर दूर जाके लालटेन लेकर आते और अपने घर में उजाला करते। और दूसरा तरीका क्या था, दूसरा क्या था, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरा यही था, जैसे मैं हूं वैसे तुम भी रहो, उसके लालटेन को फोड़ दिया। ऐसे हमारे जीवन में होता है कि जब आप पुअर माइंडसेट पीपल के बीच में रह रहे हो, जो हमेशा दूसरों की बुराई कर रहे हैं, बहुत इंपैक्ट पड़ता है साहब। आप कुछ भी करने जा रहे हो, बहुत इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का दोस्त। आप पुअर माइंडसेट पीपल के बीच में रह रहे हो, आपने कोई बात बोली कि यार मेरे को ये करना है, मैं कुछ ये करना चाहता हूं, कुछ अलग बनना चाहता हूं। और जैसे उनको लगेगा कि उनके लेवल की चीज नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल क्या है, 30,000 की नौकरी, 40,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी, 1 लाख की नौकरी, बस लेवल है। जैसे आप बोलोगे कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि मैं 5 लाख कमाऊंगा, मैं कंपनी बिल्ड करूंगा, मैं कुछ इन्वेंट करूंगा, मैं कुछ नया करूंगा, कुछ चीज डेवलप करूंगा, तो उनको लगता है यार ये तो आगे बढ़ जाएगा। अब एक काम करो ना, इसका सारा गणित लगाओ कि इसको कैसे दबाना है। तो आपको ऐसे माहौल दिए जाएंगे, इस तरीके से बातचीत करी जाएगी कि आप उसके अंदर दबके खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं दोस्त, आपके अंदर टैलेंट नहीं है कुछ करने का। ऐसा नहीं कि आप जीवन में कुछ आप बड़ा नहीं कर सकते, कुछ अलग नहीं कर सकते, कुछ डिफरेंट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, लेकिन आपका माइंडसेट, आपका माहौल ये डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने अक्सर बहुत सारे लोगों से, मैं लाखों यूथ से मिला दोस्त। मैं आईआईटीज में जाता हूँ, एनआईटीज कॉलेजेस में जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ। मेरा काम ये यूथ एम्पावरमेंट पे मैं वर्क करता हूँ, मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मैं इसी पे काम करता हूँ। तो मैं बहुत सारे, मेरा काम ही लोगों से मिलना। तो मैं बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूं तो मैं पूछता हूं कि आप अपना बिजनेस, जैसे बोलते हैं सर मेरी जॉब नहीं लगी, सर मेरी जॉब नहीं लगी, मैं क्या करूं, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मेरा नहीं हुआ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, सर मुझे लगता है मेरे जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं जब उनसे मिलता हूं तो बोलते हैं सर मैं क्या करूं। मैंने कहा किस कुंडली में यह लिखा हुआ था कि अगर आपका 2 बार में सिलेक्शन नहीं होगा तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी? नहीं लिखा है। बोले नहीं सर। मैंने उनको यह बात बोला कि ईश्वर जब तुम्हें कुछ भी देता है
कुछ भी तुम ईश्वर से अच्छी चीजें डिमांड करते हो ना यार, तो आपका टेस्ट लेता है, आपका इम्तिहान लेता है। कभी आप सोचो कि अगर आप 10,000 की नौकरी के लिए जा रहे हो तो 10,000 रुपए के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू नॉर्मल होगा। अगर वही नौकरी 30,000 की है तो इंटरव्यू थोड़ा टफ होगा। अगर वही नौकरी 50,000 की है तो इंटरव्यू थोड़ा और हाई होगा। अगर वही नौकरी आपकी 1,00,000 रुपए की, इंटरव्यू और तगड़ा होगा। और वही नौकरी आपकी 3,00,000 महीने की है तो आपको पूरे अच्छे तरीके से ठोक बजा के ही लेंगे। पता चला 2-2 दिन इंटरव्यू चल रहा है। आप मेरी बात समझना। तो जिस लेवल की चीजें आप चाहते हो आपको कीमत उसी अकॉर्डिंग चुकानी पड़ती है, आपको टेस्ट देना पड़ता है। ईश्वर कहता है मैं तुमको दे तो दूं, लेकिन पहले प्रूव तो कर कि तू उस लायक है भी या नहीं, है भी कि नहीं है। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ, मैं फेल हो गया, तो मुझे लगा सर यही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता था। बाकी क्योंकि वो एक माइंडसेट डाला गया। सर 2 अटेम्प्ट हुआ, अगर आपको दिल से लगता है कि तीसरी बार में हो सकता है, लेट्स ट्राई अगेन करिए। मोहम्मद गौरी भी तो 17 बार में जीता, क्या दिक्कत है, तीसरी बार ट्राई कर लीजिए। लेकिन कब? जब आपके अंतरात्मा से ये आवाज आए कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, बाहरी इन्फ्लुएंस से नहीं। क्योंकि बाहरी इन्फ्लुएंस जो होता है वो आपको बनाता कम है, बर्बाद ज्यादा करता है। अब आप ये बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये चीजें कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये भी बात आप समझो। हमारा 3 रूप होता है दोस्त, हमारा 3 रूप होता है। पहला रूप वो जो हम अपने माँ बाप, अपने परिवार को दिखाते हैं, बड़ा अच्छा बेटा बनने का प्रयास करते हैं, बड़ा अच्छा बच्चा बनने का प्रयास करते हैं, अंदर तो बहुत कुछ चल रहे होते हैं। फोन पे बात हो रही है, मम्मी ने बोला बेटा कहां बात, तो दोस्त से बात हो रही है। अच्छा बच्चा बनने का प्रयास। रात भर गायब है, कहां थे, असाइनमेंट कर रहा था। अच्छा बच्चा बनने का प्रयास, एक वो होते हो। अब ये बात शायद सबको समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए मेरे दोस्त। मैं आपको लिटरली बताऊं, आपको डिसीजन लेने में, आपको लाइफ में कोई भी काम करने में बहुत मदद करेगा। आप जो चीज मैं समझाना चाहता हूं उसको थोड़ा समझिएगा कि आप जो है ये सोचते हो ना कि एक माँ बाप के सामने बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हो। अच्छी बात है, बनना चाहिए। माँ बाप को बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं दोस्त, हम सारे लोगों से। जरूर है उनकी नजर में अच्छा बनो, लेकिन दिखावे के लिए। तो कुछ लोग होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप के लिए जो सामने जो चेहरा होता है वो एक दिखावे का चेहरा होता है। दूसरा एक चेहरा होता है जो हम होते नहीं एक्चुअली में, हम एक्चुअली में होते नहीं है। दूसरा जो चेहरा होता है वो हमारा समाज के सामने होता है। दूसरा जो हमारा चेहरा होता है वो समाज के सामने होता है। समाज में गए, दोस्तों के सामने गए, मैं तो ये हूं, मेरे पापा ये हैं, फादर ये हैं, फैमिली बैकग्राउंड ये है वो है। आप उनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करें। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे पास ये ऑप्शंस हो जाएंगे। मतलब आप दूसरों के सामने एक चेहरा दिखाते हो। पहला चेहरा जो अपने माँ बाप के सामने दिखाते हो, दूसरा चेहरा जो अपने समाज के सामने आप दिखाते हो, तीसरा वो चेहरा जो आपको पता होता है कि आप क्या हो। आप 8 घंटे अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हो, अपने कोचिंग में पढ़ाई करते हो, 6 घंटे 8 घंटे जितना भी क्लास होता है पढ़ाई करते हो, या कोई भी काम आप करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, 6 घंटे 7 घंटे क्लास लेने के बाद आप बाहर निकलते हो, 5 घंटे 6 घंटे आपके सोने में चले गए, 10-12 घंटे आपके चले गए। सोचने वाली बात है कि 12 घंटे के अंदर अपना समय हम कहां देते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि जिस जगह पे आप अपना 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 5 घंटे जहां पर भी अपने लाइफ का जो प्रीशियस टाइम आप देते हो, अगर उसके बिहाफ पे आपको रिकॉग्नाइज्ड किया जाए
उसके बिहाफ पे आपको अपने आपके मम्मी पापा आपके पेरेंट्स के सामने आपको अवार्ड दिया जाए, तो क्या आप अवार्ड लेना पसंद करोगे? अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से क्वेश्चन करिए। कॉलेज के बाद हम क्या करते हैं? आप जो भी जहां भी अपना समय देते हो, आप ये देखो कि उसके बिहाफ पे अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको अवार्ड दिया जाओ भी आपके माँ बाप के सामने, आप लेना पसंद करो? सारे यूथ को यह बात पता हो। और यही वो लोग होते हैं जो चिल्लाते हैं मेरा कैरियर बर्बाद हो रहा है, मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है। कुछ लोग तो 4 लोग गुट बना के बोलते हैं अब की बार गवर्नमेंट बदल देंगे, गवर्नमेंट बदलेंगे अब की बार, तब वैकेंसी आएगी, तब जिंदगी बदलेगी। बेटा गवर्नमेंट बदलने की बात मत करो, सोच बदल दो अपनी, आपकी जिंदगी, अपने माहौल बदल दो, आपकी जिंदगी अपने आप बदलने शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको लगता है ना कि सारा जहां काला है, सब कुछ काला दिख रहा है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ काला हो सकता है काला चश्मा आपने पहना हो, चश्मा हटाओ, सब कुछ अपने अपने रंग में दिखना शुरू हो जाए। तो आप अपने टाइम को, अब टाइम हमारा जो प्रीशियस गोल्डन पीरियड टाइम है 18 से 25 साल जो हमारे लाइफ के होते हैं, और मैं सबसे ज्यादा बताऊं आपको, सबसे ज्यादा दोस्त मैं जो है बुरा मत मानना, सबसे ज्यादा कांड हम इसी एज में करते हैं। कांड वर्ड को बुरा मत जो है गलत वे में मत लेके जाना, लौकुश कांड भी हुआ, उत्तरकांड हुआ, लंका कांड हुआ, तो ये एक अच्छा शब्द है, इसको गलत वे में मत लेके जाइए। और ये जो 18 से 25 साल की जो आपकी एज होती है, मैं लिटरली आपको बताऊं कि आपकी बाकी जिंदगी को डिसाइड करती है कि आप बाकी की जिंदगी को कैसे जिएंगे। और इस समय को सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी हम ही लोग करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं इस समय का, और फिर बाद में बोलते हैं जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट बदलेंगे, घर बदलेंगे, पता नहीं क्या क्या बदलने की बात करते हैं। समझिए, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटरली मैं आपको बताऊं जो मैंने फील किया, मैं ऑब्जर्व किया हूं कि आप अपने समय का, अपने जो है टाइम का सदुपयोग करना सीखिए, यूटिलाइज इट, सही लोगों के साथ अपने आप को रखने का प्रयास करिए, आप अच्छे माइंडसेट को लेके बात करिए। अगर आपके सामने कोई भी पर्सन आता है और आपसे बोलता है कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, अप्रिशिएट, उसको अप्रिशिएट करिए। आप क्या करते हो, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हो और 4 को और बोलते हो, इसके ऊपर हंसो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिस दिन आप पे लोग हंसने लगे, आप ये समझ लेना आप सही रास्ते पे हो। आप कुछ अलग कर रहे हो जो दुनिया को रास नहीं आ रही है, जो दुनिया को पसंद नहीं आ रहा है। और ये समझ लेना कि आप सौभाग्यशाली हो कि आपको कुछ ऐसा करने का मौका मिल चुका है जो आपको एक अलग मुकाम पे पहुंचाएगा। जॉब थी, अच्छी जिंदगी चल रही थी मेरी, लेकिन मैंने जब देखा कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे यूथ है जो डाइवर्टेड है, दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी, उनके पास कोई अवसर नहीं है साहब, और घर वाले केवल बोलते हैं जा नौकरी कर, जा नौकरी कर, और कुछ नहीं हुआ, जाके स्ट्राइक करो गवर्नमेंट के सामने कि गवर्नमेंट जॉब दे, वैकेंसी निकाले, क्योंकि घर वाले बेचारे को तो पता नहीं है। हम यूथ हैं सर, हमारा देश यूथ के लिए जाना जाता है, 65% यूथ इंडिया के अंदर रहते हैं, लेकिन हम आज भी डेवलपिंग में, डेवलप में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हर एक पर्सन डेवलप नहीं होगा तो देश का तरक्की कहां से हो सकता है? खाली गवर्नमेंट बदलने से देश की तरक्की हो जाएगी? हमारा और आपका भी तो कोई रोल है, लेकिन हम अपना रोल कहां निभाते हैं? 14 फरवरी को गुलाब देने में निभाते हैं। मैं आपको एक मेरे साथ जो घटना है वही मैं आपको समझाता हूं, सुनाता हूं, इसको गलत वे में मत लीजिएगा, लेकिन ये बहुतों के साथ हो रहा हो, और शायद इससे आपको कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाए। तो जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाएंगी, हो सकता है कि आप जीवन में जो है अपने आप को बदल पाओ, और आपकी वजह से बहुतों लोगों की लाइफ बदले साहब। मेरी बदली है, मैं लोगों की भी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, उनकी सोच बदलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कॉलेज में था, मेरी रैगिंग चल रही थी, फर्स्ट ईयर में मैं गया, मेरी रैगिंग चल रही थी, मेरे कॉलेज के सीनियर्स आए और बोले कम हियर, मैं गया,
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गलत वे में आप लोग मत लीजिएगा दोस्तों। तो मेरे से उन्होंने क्वेश्चन करा कि तुम 3 महीने से इस कॉलेज में हो, 3 महीने आपने इस कॉलेज में दिए हैं, आपने कितनी बनाई? तो मैंने बोला सर आई गॉट 92 इन 10th एंड 87 इन 12th, और सर अभी तो मेरा एग्जाम होगा, देन आई विल टेल यू। तो उन्होंने बोला कि मतलब एक अलग वे में बोला कि तुमको मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या समझ रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुम 3 महीने के अंदर यहां पे आके कितनी गर्लफ्रेंड बनाए? तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा सर ये तो मैंने नहीं किया। तो उन्होंने रैगिंग होती है, तो उन्होंने बोला कि तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम्हें बीटेक की डिग्री नहीं मिलेगी, ऐसा मेरे सीनियर ने मेरे को बोला। तो मेरे को लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत है। मेरी फैमिली इतनी एम्बिशियस, इतनी सोच के रखी है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, अच्छे लाइफ से अच्छी जिंदगी जिएगा, और केवल इस चीज की वजह से इसको डिग्री नहीं मिलेगी। मतलब मेरे को ऐसा लगा यार ये तो मैं बहुत पीछे हूं, इसका मतलब रैगिंग होती है साहब। बट इसमें बहुत अच्छी मोरल छुपा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं परेशान, मैंने कहा सर मैंने तो नहीं बनाई। उन्होंने बोला बना तभी डिग्री मिलेगी। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ऐसा क्यों, जरूरी है सर? उन्होंने बोला बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब तुम डिग्री लेने के लिए जाओगे तो तुम्हारे साथ में कोई होना चाहिए जो जाए, तभी डिग्री मिलेगी। हमने कहा सर ये पॉलिसी कब आई? बोले यही पॉलिसी है, इस कॉलेज की यही पॉलिसी है। सीनियर थे, मैं बच्चा था, मेरे को लगा शायद सर सही बोल रहे होंगे। मैं रात भर गूगल पे सर्च करता रहा हाउ टू प्रपोज। मैं आपको सच बताऊं सर, सीखा, दूसरे दिन ट्राई करने गया तो पता चला एवरीथिंग हैज बीन बुक्ड। तो मेरे को लगा यार मेरे के साथ जीवन में तो बहुत बुरा हो रहा है। मेरा दोस्त था, मैंने उससे बोला अब क्या करें, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और मैंने देखा सर कि जिनके पास थी या जिनके पास थे वो ऐसे एटीट्यूड में चल रहे हैं जैसे उन्होंने तो जीवन में सब कुछ पा लिया, और हम बेचारे लाचार लोग। हमको लगा हम तो सबसे नाकारे हैं। क्यों? क्योंकि कभी माइंडसेट ही नहीं था। 2 दिन प्रयास करने के बाद जब असफलता हाथ लगी तो हम गए उस सीनियर के पास और पूछे सर हो नहीं रहा है, क्या करूं? 2 दिन से परेशान, पापा को बता नहीं सकता कि ऐसी सीन है। तो मुस्कुराते हुए बोले बेटा मैं तो तेरी रैगिंग ले रहा था, तूने इसको सीरियसली समझ लिया। मैंने कहा सर थैंक्स गॉड ये रैगिंग थी, अगर ये सही होती तो सच में हम डिग्री नहीं ले पाते। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बहुत सारे जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे जो है दोस्त थे, जो एजुकेशन ले रहे थे, उन सारे लोगों का फोकस इन्हीं चीजों में आ गया, क्योंकि वो कॉलेज में एंटर कर चुके थे और एक माहौल बन चुका है कि कॉलेज में जाना है तो ये सब चीजें तो करना है। तो उनके पास समय ही नहीं था कि किसी आइडियाज पे बात करें। 4 साल उनको लगा ये तो रेस्ट ईयर है। आप ग्रेजुएशन में कुछ भी करते हो, आप ग्रेजुएशन में किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो दोस्तों, मैं आपकी सबकी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यूथ से कनेक्टेड हूं, तो मैं प्रैक्टिकल चीजों पे बात कर रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें मैं नहीं कर रहा जो जरूरी है। तो फर्स्ट ईयर में उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, सेकेंड ईयर में भी लगता है सब कुछ पा लिया, लेकिन जरा सोचो जो आपके पास 3 साल 4 साल आपके लाइफ के होते हैं वो आपके बड़े प्रीशियस होते हैं, और अगर आप अपने कैरियर को बनाने पे समय देते तो शायद आपकी जिंदगी एक अलग लेवल पे जा सकती थी। हम लोगों ने बीटेक लाइफ से, मैं बीटेक अपने ग्रेजुएशन 3rd ईयर से आई बिकम सेल्फ डिपेंड, मैं सेल्फ डिपेंड बन चुका था दोस्त, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस एक जगह है, मैं वहां बैठा हुआ था और मेरी मुलाकात एक पर्सन से हुई और वो कनाडा का पर्सन था। मेरी उनसे बातचीत होने लग गई, तो मैंने उनसे पूछा सर आप क्या करते हैं? अभी तो मेरे एज की थे वो। मैंने उनसे पूछा सर आप क्या करते हैं? तो बोले मैं एजुकेशन लेता हूं लेकिन साथ में मैं पार्ट टाइम वर्क भी करता हूं। पार्ट टाइम में वर्क भी करता हूं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ये वर्क क्यों करते हैं? मैंने बोला कि आपके क्या फादर पैसा नहीं कमाते? आपके फादर इनकम नहीं करते? बोले नहीं सर, माय मदर एंड फादर बोथ आर डॉक्टर, दोनों के दोनों लोग डॉक्टर हैं।
तो मैंने कहा सर मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर हैं और आप फिर भी पार्ट टाइम पे 8 घंटा पढ़ाई करते हो, फिर भी पार्ट टाइम पे आप सेल्फ डिपेंड क्यों बनना चाहते हो? बोले सर हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे यहाँ कल्चर है कि अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो 18 साल के बाद आपको सेल्फ डिपेंड बनना मैंडेटरी हो जाता है। तो मैंने कहा सर इससे आपकी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती? बोले सर एजुकेशन के बाद मैं तो कम से कम काम करता हूं, लेकिन एजुकेशन के बाद बाकी लोग क्या करते हैं? फेसबुक चलाते हैं और कुछ चलाते हैं, उस समय यही सब था। यूट्यूब पे चल रहते हैं, 4 घंटा 5 घंटा वो अपना बर्बाद करते हैं, किसी के साथ 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग लगे रहते हैं। मैं सेल्फ डिपेंड बनता हूं 4 साल में अपने थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मैं लेता हूं और साथ में इंडिपेंडेंट बनता हूं कि जिससे 18 में शुरू कर रहा हूं, 7 साल जो है मार्केट में रह के लोगों को देखकर, समझकर, परखकर 25 साल तक मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकता हूं, एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकता हूं। मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पर्सन बना सकता हूं। 25 साल के एज में मुझे नहीं कहना पड़ेगा कि मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं। मेरे को बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि इंसान 18 साल की एज में ऐसा सोच रहा है। और हमारे यहां 25 छोड़िए सर, 27, 28, 29 साल की एज में भी हम पापा के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही चीज इंजेक्ट किया गया है कि बेटा पहले पढ़ाई करेगा तभी तू कमाई करेगा और पढ़ाई करके तुमको नौकरी ही करनी है। यही माइंडसेट डाला गया। कभी किसी ने नहीं बोला कि आपको एक ऑनर बनना है, कंपनी ओपन करनी है, आप कुछ और अलग कर सकते हो। कोई नहीं सर, कभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं करी जाती। अभी तो धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इंडिया हमारा मूव करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पे बहुत बड़ा रोल भी रहा है, खासकर जियो स्टार ग्रुप्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इन चीजों में। तो अब धीरे धीरे लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि मार्केट में नौकरी नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं है, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज्ड हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ड्राइवरलेस कार आ रही है, ड्राइवरलेस ट्रेन आ रहा है, बैंक्स मर्ज हो रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, सारी चीजें प्राइवेटाइज्ड हो जाएंगी, सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो जाएंगी, नौकरियां खत्म हो रही हैं। तो अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कुछ तो करें। लेकिन दोस्त कुछ करने के लिए ना पहले इसको सही करना पड़ेगा, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो मैं आपको उनसे जब मिला तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने ये सोचा मैं कुछ करूंगा। और मैं जो है 18 साल के एज से ही, 18 क्या दैट आई कैन से कि मेरी उम्र उस समय 18 साढ़े 18 थी, उसी समय से मेरे को लगा कि अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे चाहे मैं एक्स्ट्रा कोचिंग क्लास पढ़ा के कुछ भी करके अगर मैं सेल्फ डिपेंड बनने के बारे में सोचूंगा तो 25 साल तक पहुंचते पहुंचते मैं एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकता हूं। ये माइंडसेट बना किसकी वजह से? जब एक इंसान ऐसे इंसान के साथ बैठे जो पॉजिटिवली उन चीजों को कैरी ऑन कर रहा था, वो अपने समय को यूटिलाइज कर रहा था, और उस माइंडसेट की वजह से आज मैं इस लेवल पे बन पाया कि आज मैं बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर पाता हूं, उनको गाइड कर पाता हूं, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो सके इसका जो है कारक बन पाता हूं दोस्तों। और शायद अपनी भी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट, क्योंकि उस इंसिडेंट ने मेरी जिंदगी बदली है सर। तो मैं आप दोस्तों आप लोगों को यही बात समझाना चाहूंगा कि आप अपने आप को सही लोगों के साथ रखिए। अभी ये समय नहीं है इन चीजों में अपने वक्त को जाया करने की। हालांकि मैं कितना भी आपको समझा लूं, कितना भी आपको मैं बता लूं, लेकिन आपके दिमाग में मेरी बातें उतनी असर नहीं डालेंगी, क्योंकि वो होती ही ऐसी चीज। मैंने आपसे बोला कि हमें जीवन में बहुत सारे गोल्स देखने चाहिए। गोल सेटिंग हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट के साथ साथ हमारे लाइफ में गोल सेटिंग की बहुत अहमियत रहती है। गोल क्या होता है? गोल मतलब कुछ भी, कुछ ऐसी चीज जो हम लाइफ में सेट करते हैं कि मुझे इसको पाना है। और जब तक हम कुछ भी करने गए, जैसे हम एजुकेशन कर रहे हैं तो हमने गोल सेट किया कि मुझे 90+ लेके आना है, मुझे 85% लाना है, या मुझे इस कंपनी के अंदर जाना है, मुझे जो है ये एग्जाम्स जो है करने हैं। कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई भी गोल डिसाइड करते हैं। तो हमने सोच तो लिया कि गोल हमारा ये है, हमारा ये गोल हम सोच लेते हैं, लेकिन गोल सेटिंग के तरीके हमको नहीं पता, और जिसकी वजह से हम हमेशा रोते रहते हैं, सर हमारा गोल अचीव नहीं हो रहा है, हमारे गोल हमने सोचा तो था हुआ नहीं। तो दोस्त थोड़े तरीके बदलो, हर एक गोल को बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है। क्या तरीका मैं आपको समझाता हूं।
आपने कभी देखा होगा आपके आसपास में या अगल बगल में, जब आप कोई गोल्स आप देखते हो, कोई भी गोल आप डिसाइड करते हो, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके गोल में। जो भी गोल आप डिसाइड करते हो एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेसिफाइड गोल होना चाहिए। आज के समय पे लोगों के गोल्स क्लियर नहीं है। उन्हें दिखा एसएससी में क्रेज, एसएससी में भाग गए। उन्हें लगा बैंक में जाना है, बैंक में भाग गए। किसी ने बोला बैंक नहीं रेलवे सही है, रेलवे में भाग लिए। किसी ने बोला टीचिंग में चलो, किसी ने बोला ये दुकान खोल दो, किसी ने बोला ये काम कर लो। मतलब हम केवल पैसे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हमारा गोल हर दिन चेंज हो जाता है, हमारा गोल हमेशा बदल जाता है। दोस्त, हर एक जगह पे पैसे बनाए जा सकते हैं, हर एक जगह पे अपना प्रोफेशन अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर उस गोल को क्लैरिटी के साथ आप लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे टिकट दे दो, तो पूछेगा ना कहां जाना है, किसका टिकट चाहिए। अब आप बोलोगे कहीं की भी दे दो, तो कहीं की टिकट मिलती है। आपको कहां जाना है, क्लियर। सर मुझे मुंबई, प्लीज गिव मी टिकट ऑफ मुंबई। मुंबई कौन सी ट्रेन जाती है, उस ट्रेन का टिकट लेना है। कौन सा बर्थ है, 3 टियर है, 2 टियर है, क्या है, स्लीपर है, जनरल है, किससे जाना है, दैट शुड बी क्लियर। कितनी कौन सा जो है प्लेटफॉर्म पे जाएगी, किस प्लेटफॉर्म से आपको बैठना है, कौन सी कोच होगा, कौन सा सीट नंबर होगा, सब कुछ क्लियर होता है, तब आपका गोल अचीव हो पाता है। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और हम क्या करते हैं, हम अपने गोल को, पहली चीज तो हम गोल्स लिखते ही नहीं। हमने सोच लिया सर मुझे ये करना है, राइट इट। आप इंसान हो सर, सपने देखना इंसान का जो है अधिकार है। आप देख सकते हो ईश्वर ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है। कोई भी गोल हो सकता है आपका, और उस गोल को अचीव कैसे करना है इसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए समर्पण। समर्पण। मैं आपसे बोलता हूं कि आपको एक फ्लाइट उड़ रही है, आप ये बात समझना, इसको थोड़ा सा मैं गोल से दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं। मैं कहता हूं फ्लाइट उड़ रही है और मैं उस फ्लाइट में, और आप भी बैठे हो, और मैं कहता हूं आप इस फ्लाइट से 1000 फीट ऊंचाई पे फ्लाइट उड़ रही है, और मैं बोलता हूं आप कूद जाओ, आप कूदो। बोलोगे सर मैं नहीं कूदूंगा। मैं बोलता हूं आई विल पे यू 5 करोड़ रुपए, जंप इट। आप बोलोगे नहीं सर, सॉरी, जाने तो जान है। मैं बोला 10 करोड़, बोलोगे सॉरी सर। मैं बोलूंगा 500 करोड़, बोलोगे सॉरी सर, आप नहीं कूदोगे। लेकिन मैं कहता हूं कूदना तो पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलता हूं कि इस फ्लाइट के अंदर बम है, अगले 5 मिनट के अंदर ये बम फट जाएगा। आई विल पे यू नथिंग। आप कूदोगे कि नहीं कूदोगे? आप कूदोगे कि नहीं कूदोगे? आप कूदोगे, आप कूद जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका गोल हो गया कूदना, लेकिन उसके पीछे कोई कारण है जो आपको टफ से टफ काम करवाने पे भी मजबूर करते हैं। जो गोल्स आप सेट करते हो उसके पीछे का कारण क्या है, वो वजह भी तो क्लियर होनी चाहिए। वो वजह क्लियर नहीं, बस मैंने सेट कर दिया, तो जिसकी वजह से हम समर्पित नहीं। तो गोल में लालच नहीं होता दोस्त, गोल के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपने गोल सेट किया कि मुझे इतने घंटे पढ़ने, आप बार बार जो है आप जो बार बार वॉच देखोगे, आप बार बार मोबाइल उठा के देखोगे कितने बज गए कितने बज गए, क्योंकि आपने दिमाग में सेट कर रखा है मुझे इतने घंटे पढ़ने। आपने गोल डिसाइड किया और आपने रास्ता डिसाइड किया मुझे इतने घंटे पढ़ने। तो इसका मतलब यह है कि आप गोल को अचीव करने के लिए काउंटिंग कर रहे हैं। मैंने 2 घंटे पढ़े, मैंने 3 घंटे पढ़े, मैंने 4 घंटे पढ़े, मैंने 5 घंटे पढ़े। सर गोल पे श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जिस दिन आपको आपके गोल से प्रेम है हो जाएगा, जिस दिन आपको अपने गोल से श्रद्धा होगी, उस दिन आपको सब कुछ आसान लगेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं, हर चीज का मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूं साथ में, जिससे आपके दिमाग में रहे।
कि गोल की श्रद्धा का मतलब होता है कि ऐसे गोल होने चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए। जब आप ईश्वर की पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो आप काउंट करते हो भगवान कितनी अगरबत्ती में लगाया, काउंट करते हो पिछली बार 3 लगाया था, इस बार 2 लगाया हूं, की बार 5 लगा रहा हूं, भगवान कुछ दे। क्या आप अगरबत्ती काउंट करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि ईश्वर में श्रद्धा है, ईश्वर के साथ प्रेम है। जब आप किसी भी गोल से प्रेम करना शुरू कर दोगे, श्रद्धा रखना शुरू कर दोगे, आपके लिए वो गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके जीवन का कोई भी गोल हो, मेरे श्रद्धा आपकी उसके प्रति होनी चाहिए। आपकी मां जब आपको रोटी खिलाती है, क्या रोटी काउंट करती है कि तुमने 3 खाए, तुमने 4 खा लिए, तुमने 5 खा लिए? वो बोलती है बेटा और खा, बेटी और खा, क्योंकि उस मां का आपके प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है। लेकिन वही मां जब पड़ोसी के बच्चे को रोटी खिला रही हो तो काउंटिंग होता है ऐसा, क्योंकि वहां पे प्रेम की थोड़ी सी कमी हो जाती है। आपके लाइफ में जो भी गोल आप देखते हो दोस्त, कुछ भी, पहली चीज तो बिना गोल के अगर आप जिंदगी जी रहे हो तो वही होगा, कहां जाना आपको पता नहीं, आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, बोला टिकट कहां का चाहिए पता नहीं है, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होएगा। सेट योर गोल। दूसरा, अपने गोल से प्रेम करें, श्रद्धा रखें अपने गोल। अगर आपके गोल पे श्रद्धा है, आप उसके पास समर्पित है, तो आप घड़ी नहीं देखोगे साहब, आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, यू विल नॉट काउंट योर आवर। आप अपने आवर को काउंट नहीं करेंगे। और जब गोल से हम प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो हम उसके पास समर्पित हो जाते हैं। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आता है। एग्जाम्पल देता हूं, मैं कह रहा हूं ना, फिर से एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। कि आप सोचो आपका अभी एंगेजमेंट हो रहा है, आपने किसी के साथ एंगेजमेंट किया, और आपके साथ जब एंगेजमेंट हो रहा है तो आप सोचिए एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है आपके अंदर, क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है फोन पे बात करने का, मैसेज चेक करने का। और आप एक चीज सोचिए, मैंने ये एंगेजमेंट इसलिए लिया क्योंकि बच्चे हैं, बुरा मान जाएंगे, मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, और शायद उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं देखता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं चीजों को, आपको भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अब देखिएगा, आज के बाद देखिएगा कि मैं अपने हॉस्टल में था, मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी नई नई बॉन्डिंग बनी, नई नई चीजें हुई। तो दोस्त मेरा बहुत पढ़ने में अच्छा था, तो उसको किसी के साथ नया कंटिन्यू वो रिलेशन में आया, बातचीत करना लग गया। तो मैं आपको बताऊं, वो बाथरूम में भी होता था तो भी आके मोबाइल देखता था, किसी का मैसेज तो नहीं आया। वो बार बार आके मैसेज चेक कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कॉलिंग आ तो नहीं रही है। और कॉलिंग आने के बाद 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा वो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई चाय तो पी लो, चाय ठंडी हो रही है। कह रहे प्यास नहीं। मैं कह रहा हूं लंच डिनर हो गया, डिनर तो कर लो, तुम कर लो, हम आके कर लेंगे। क्या श्रद्धा थी साहब, तुम कर लो, मैं आके कर लूंगा। हम लोगों ने डिनर कर लिए, 12 बज गए, 1 बज गए, फोन पे लगा है, बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं भाई अब तो सो लो, सुबह क्लास है। नींद नहीं आ रही है, तुम सो। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो। 3 बजे, 4 बजे नींद खुल रही है, फिर भी लगे। और क्या बात हो रही है, हाउ यू। तो मैंने सोचा कि इतनी डेडिकेशन, इतना समर्पण आता कहां से है? अगर इतना समर्पण, इतना डेडिकेशन हम अपने गोल्स के प्रति ले आए, क्योंकि वहां पे चाहे वो प्रेम होता है या अट्रैक्शन होता है, वो ईश्वर जाने। लेकिन अगर वही समर्पण, वही डेडिकेशन अगर हम अपने गोल के प्रति समर्पित कर दें, तो मुझे लगता है चीजें अचीव हो सकती। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो बातें डिस्कस करी, आज हम लोगों ने जो बातें करी हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे गोल्स पे बात करी है, माइंडसेट पे बात करी। आपको जितनी बातें मैं समझाने का प्रयास किया हूं, वो कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। प्रैक्टिकली आई ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स। तो जितनी भी बातें
अपने आप को सही माहौल में रखो। अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, कुछ गलत हो रहा हो, तो आप घबराइए मत, ईश्वर आपकी टेस्टिंग ले रहा होगा सर। एक बार आपने प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो, और खुद पे भरोसा होगा तो आप अचीव करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आके। कहीं ना कहीं मेरा जो सिद्धांत है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकूं। मैं हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में इसका इफेक्ट दिखे, इसका परिवर्तन दिखे, तो मेरा ध्येय सफल हो जाएगा। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा डॉक्टर रितु जैन जी को कि इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू मैं और आप सारे लोग कनेक्ट हो पाए और कुछ विचारों को मैं आप तक पहुंचा पाया हूं जो आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बहुत अच्छा लगा। कल हम फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी आपके मन में होंगे। मैं चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं जवाब दे पाऊं। बाकी कल के सेशन में प्रैक्टिकली हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या तरीका है आज 21st सेंचुरी के अंदर जो हमें इंडिपेंडेंट बना सकता है, जिससे हम अपने कैरियर को बहुत अच्छी दिशा में लेके जा सकते हैं। तो कल का जो है सब्जेक्ट जो है टॉपिक है वो मैम ने ऑलरेडी पहले को आपको डिस्क्राइब कर रखा है, रितु जैन जी ने। तो फाइनली जो है थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। अब अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। संजय जी, कुछ सवाल बच्चों ने पूछे, आप जरा सा एक बार चैट बॉक्स पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा। वैसे सेशन ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया है इसको और बहुत कारगर हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। तो बेसिकली मैं यही कहूंगी कि सुख दुख तो अतिथि हैं, सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि नहीं आएंगे तो हम अनुभव कैसे पाएंगे? तो अगर अनुभव पाना है तो अतिथियों को बुलाना पड़ेगा और अतिथि जब आएंगे तो वही अनुभव हमें दिलाएंगे। तू कदमों को ना रोकने दे, तू कदमों को ना रुकने दे, स्वयं को तू ना थकने दे। प्रयत्न करके हारा जो तो शिकस्त भी एक शस्त्र है। अगर आप हार भी गए तो शिकस्त को भी अपना शस्त्र बनाइए। एक पग भी ना बढ़ाया तो जिंदगी शिकस्त है। अगर आपने एक भी कदम नहीं बढ़ाया, बढ़ाने से पहले अगर आपने सोचा कि हम हार जाएंगे तो वो शिकस्त है, ना कि जब आपने कदम बढ़ाया वो शिकस्त है। तो ये जिंदगी शिकस्त है। अड़चनों की धूप में तू कोशिशों की छांव बन, अड़चनों की धूप में तू कोशिशों की छांव बन। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर, प्रयत्न कर। So this whole session was students and participants just an brush up, क्योंकि कल जो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली हम लोग का पूरा सेशन इस बात पे था कि हम लोग कैसे हमारा जो माइंड सेट है हमारे गोल्स को, हमारी सक्सेस को, हमारे ड्रीम्स को हैम्पर करती है। कुछ बहुत सारे इजी टिप्स भी हैं, जैसे अगर आपको कोई चीज अचीव करना है, ये मैंने खुद अपनी लाइफ में अनुभव भी किया है। तो मैं टीचिंग लाइन में आई और मुझे पता चला कि नेट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास सिर्फ 15 दिन का टाइम था। उस समय जब मैंने 2004 में नेट क्वालिफाई किया संजय जी, तो उस समय हम लोग को 3 पेपर होते थे और बहुत डिफिकल्ट होता था। वी हैड अ क्वालिफाइंग पेपर जिसमें हम लोगों को जनरल नॉलेज और ये सब आती थी, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड का भी होता था। उस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग सेकेंड पेपर को क्वालिफाई करना होता था, दैट इज ऑप्शनल पेपर। और जब आप वो पेपर क्वालिफाई करते थे तो जैसे आईएएस का पैटर्न होता है वैसे हम लोगों को राइटिंग मतलब 10 शॉर्ट नोट्स, वेरी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग हम लोग को अटेम्प्ट करना होता था, तब हम लोग क्वालिफाई करते थे। तो मुझे ये लगा कि मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट है एंड एज आई एम इन अ टीचिंग जॉब, तो मेरे लिए नेट क्वालिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट। उस समय 1 या 2 लोग नेट क्वालिफाई करते थे या नहीं भी करते थे। तो मैंने एक डायरी मेंटेन की और उसके ऊपर लिखा, व्हाई नॉट दिस टाइम, I have to succeed, I will succeed and I have to succeed. If not this time, then when? समय वेट नहीं कर रहा है, टाइम एंड टाइड विल वेट फॉर नन। और उस लाइन को जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो उस लाइन को मैं रोज पढ़ती थी, दिन में 5-6 बार पढ़ती थी। और उस लाइन ने मुझे इतना मोटिवेशन, आज भी मेरे पास वो कॉपी मैंने संभाल के रखी हुई है,
जो, क्योंकि देखिए अपने पास से हमेशा हमें अपनी चीजों को याद सीखना रखना चाहिए और उसको लर्न करना चाहिए। तो अगर आपके गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका बेड है, तो बेड के सामने आप अपने गोल्स को रखिए, दिन रात देखिए। सरस्वती कहते हुए सरस्वती का दिन भर में एक बार निवास जरूर होता है। अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों की बुराई करने से अच्छा है कि आप अपने लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के, क्योंकि हम अपने सुख से या अपने दुख से दुखी नहीं, हम दूसरे के सुख से दुखी से हैं दुखी। कि दूसरा क्यों सुख है। जैसे आपने लाइट का एग्जाम्पल दिया, तो हमारा बेसिक मोटिव क्या, दिन भर में आप कहिए मैं एक बहुत ही क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हम जो धरती पे आए तो किसी ना किसी गोल की वजह से आए, और उस गोल को पूरा करे बिना ईश्वर आपको बुलाएगा नहीं। तो आपको अपनी लाइफ का गोल पूरा करके ही जाना है। आप देर लगाएंगे सवेर लगाएंगे, करना तो है ही आपको। तो जब करना है तो आज ही क्यों ना करें। गोल छोटे, गोल अपना एक बड़ा रखिए, एक बड़ा बिग गोल रखिए, लेकिन उसके छोटे छोटे स्टेप्स में रोजाना एक अपना अचीवमेंट डायरी बनाइए, जिसमें आप लोग लिखिए कि आज मैंने उस गोल को अचीव करने के लिए क्या किया, क्या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करी, क्या मैंने आज याद किया। और बस तारीफ करना और थैंक यू करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। द थिंग्स यू विल गिव इन रिटर्न यू विल रिसीव। जितना आप जो देंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप प्यार देंगे, आप प्यार देंगे। हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए। वट एवर योर क्वेश्चंस आर, यू जस्ट पोस्ट इट ऑन इट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। तो हम लोग, संजय जी आपने क्या स्क्रॉल करके देखा है, इज देयर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज? अभी तो मेरे को ऐसी कोई मैसेज नहीं दिख रहे हैं मैम। Okay, so we will open the WhatsApp group for all the participants so that they can put up their queries. और कल 12 बजे यकीन मानिए, जैसे बाकी वर्कशॉप्स होते हैं वैसा ये वेबिनार नहीं है। हमने संजय जी से पहले ही कहा, आप ये मत बताइए कि इंडस्ट्री में जॉब है, आप ये मत बताइए कि एग्रीकल्चर में जॉब है, ये सबको पता है। आप मुझे तरीका बताइए। अगर हम ऑनलाइन, मान लीजिए आजकल बहुत लोग जो है गांव के लोग भी हैं, मान लीजिए आप पॉटरी बिल्डिंग में बहुत अच्छे, आप कपड़ा जो है सिलाई में बहुत अच्छे, अपने प्रोडक्ट्स, यहाँ तक कि आप संजय जी यकीन नहीं करेंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। मुझे अभी ध्यान आया, मेरी एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट वो कार्ड्स और ये सब बहुत अच्छा बनाती थी, और उसने अपना अमेज़न और बहुत सारे जो इस पे है वो सेल आउट करती है, डाल रखा होगा। तो हाँ उस पे डाल रखा है। तो संजय जी कल आपको बताएंगे कि अगर आप घर बैठे थे, कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करना है, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते रहिए, लेकिन जैसे विदेशों में होता है कि कुछ अर्निंग होती रहनी चाहिए, और वो अर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो आपके गोल को हेल्प आउट करे। ऐसे नहीं कि आपको आईएएस की तैयारी करनी है और आप किसी मॉल पे खड़े होकर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप ऐसी गोल को सेट करिए, आप ऐसी नौकरी करिए, जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, तो आप किसी कोचिंग सेंटर में कुछ काम ही कर लीजिए वहां पर। तो जितनी देर टीचर पढ़ाएगा तो वो नॉलेज आपके कान में पड़ती रहेगी। एकलव्य केवल महाभारत काल में नहीं हुए थे, हर युग में एकलव्य पैदा होता है, ये अपनी अलग बात है। और हर व्यक्ति के अंदर एकलव्य होता है, बस वही सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर सीखने की चाहत होगी तो दिन रात आप जागते रहेंगे। तो कल के सेशन में मैं आपके साथ अभी फीडबैक फॉर्म शेयर कर रही हूँ, उसे जरूर भरिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत आप लोग लकी हैं कि संजय जी के साइन से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम लोग इस फीडबैक फॉर्म को आपके साथ शेयर करें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट शेयर। आप लोग फीडबैक को जरूर भरिए। और कल हम आपको स्किल बेस्ड नॉलेज, हम आपको कुछ 2-3 एग्जाम्पल, पूरा तरीका बताएंगे कि अगर आपको अमेज़न पे या किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो किस किस तरीके से आप उसको डालिए, क्या प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना होगा। अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको उसके पीछे भागना होगा, रात में ही नहीं, खुली आंख से भी वो सपना देखना होगा। हर दिन अपने आप को इमेजिन करना होगा। अगर मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर अपने आप को देखते हैं, यू जस्ट ड्रीम कि आई हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई एम एन आईएएस ऑफिसर। Never think about the failure, because the moment the negative thoughts come, all the positivity, जैसे कहते हैं ना 30 साल लग जाते हैं, 40 साल लग जाते हैं किसी भी संस्था को बनाने में, लेकिन 1 मिनट नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी।
तो इसलिए हमें दुर्घटना नहीं घटानी है, हमें नजर नहीं हटानी है, नजर को बिल्कुल फोकस करना है। और उस फोकस करने के लिए जियो स्टार और संजय जी जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जियो स्टार नई उभरती हुई प्रतिभाओं को अपने चैनल पे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि आप उन्हें जानें, क्योंकि इन्हीं लोगों की जरूरत है आज सोसाइटी में, संजय जी जैसे लोगों की, जो लोगों में जागरूकता भरे। पता सब कुछ है, लेकिन बस ये है कि जब हम कोई मोटिवेशनल कोट सुनते हैं, जैसे मान लीजिए आप पंडित जी के पास गए, आपका समय खराब है और आप पंडित जी के पास गए और पंडित जी ने कहा कि नहीं तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है और बस ये जाप करो या कल से मछलियों को दाना डालो और तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। तो ये और कुछ नहीं है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं, पंडित जी ने कह दिया है और पंडित जी के कहने से ही अब हमारा ये काम हो जाएगा। इसी तरह लाइफ में होता है, टीचर्स अगर कह देते नहीं आप सब कुछ बनेंगे, तो बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं, मेरे टीचर को मेरे अंदर विश्वास है। किसी को अविश्वास है तो उसको भी हथियार बनाइए कि साबित करिए कि नहीं हम लायक हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे, समय आने पे करेंगे। हर चीज का अपना समय होता है, क्योंकि अगर पेड़ पे समय से पहले अगर फल आ जाएंगे तो समय की डाली मुड़ जाएगी, वो जो आपका पेड़ की डाली है वो मुड़ जाएगी और वो जो फल है वो इतने फ्रूटफुल नहीं होंगे। तो इस आशा के साथ मैंने आपको फीडबैक फॉर्म शेयर किया है और आप लोग इसे जरूर भरिएगा। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको ओपन कर दूंगी, कल 12 बजे आप जरूर ज्वाइन करिएगा, हम लोग टाइम पे स्टार्ट करेंगे और अपने सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालिएगा। हो सकता है अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आ रहे हो, रात भर में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो कि हम किस तरीके से, तो कल हम आपको वो फील्ड्स बताएंगे कि कहां पर आप एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप कर सकते हैं, कैसे आप एक सक्सेसफुल लाइफ अचीव कर। आज तो हमने सिर्फ बात की है माइंडसेट की, चेंज योर माइंडसेट, नजरिया बदलिए। क्योंकि अगर किसी की नजर खराब है, अगर आईसाइट में प्रॉब्लम है तो उसका तो इलाज हो सकता है, पर किसी के नजरिए का कोई इलाज नहीं है। तो अपना नजरिया बदलिए, अपनी सोच बदलिए। और क्योंकि जैसा संजय जी ने कहा, फैमिली में अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर बन जाता है या कोई इंजीनियर बन जाता है, अभी आपने देखा कि कोई रिक्शे वाले हैं, उनकी फैमिली से कोई मिस वर्ल्ड बन गई या कुछ और बन गया, तो वो पूरी फैमिली का लाइफस्टाइल बदल देता है। और एक चीज और है संजय जी, हमारे यहाँ की कई बच्चे ऐसे जो जब ग्रेजुएशन या पीजी करते हैं तो उन्हें लगता है उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है और अब उनको उनका सहारा बनना चाहिए। तो इतनी जल्दी सहारा मत बनिए, अभी उनको उनका दायित्व पूरा करने दीजिए। आप सही वक्त का इंतजार करिए, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। तो आपको अभी अभ्यास करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है और एक ना एक दिन जरूर आएगा जब आप अपने परिवार का ही नहीं, अपने देश का, समाज का और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे और हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। इसी शुभेच्छा के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर मिलेंगे, पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि कल हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको बताएं जो बच्चों को पता हो कि अगर आपको एड कैंपेन करनी है या क्या करना है तो किस तरीके से आप लोग उस चीजों को कर सकते हैं। मैं सारे लोगों को एक बात ये भी बोलना चाहूंगा कि जैसे कभी आप कोई नया स्टार्टअप करते हो तो नया स्टार्टअप करने के दौरान क्या क्या समस्याएं आपके साथ आ रही हैं उसको भी एक बार आप टेक्स्ट करिएगा, उसको आप शेयर करिएगा, तो जिससे कल हम आपके सवालों को जवाब भी प्रॉपर वे में दे सकेंगे और उस बिहाफ पर भी आपको कुछ नए और तरीके बता सकेंगे जिसको आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे आपके किसी भी स्टार्टअप के लिए और आपके